तो गैलीलियो गैलीली साइंटिस्ट ने उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू एक ही कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा जब तक हम उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। मान लो एक गाड़ी है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, लेकिन जैसे हम उसमें फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड घट भी सकती है। तो ये बोला गया है, गैलीली जी ने यही बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है जब तक हम उसमें कोई फोर्स का अप्लाई नहीं करते हैं। दूसरी चीज, दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है किसी फ्रिक्शनलेस पाथ में, फ्रिक्शनलेस मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स ऐसा नहीं लग रहा जिससे उसको मूव करने में कोई प्रॉब्लम हो, एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, और कोई हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा है, मूव कर रहा है और उस पर किसी भी तरीके की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है, तो जो वो बॉडी है वो कंटिन्यू मूव होती रहेगी। दैट इज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी तरीके की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, मान लो ये हमारी एक बॉल है और ये हमारा एक सरफेस है, ये बॉल इस सरफेस पे क्या कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है, और हमें पता है फ्रिक्शन से फोर्स कौन सी होती है, जो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है वो भी कैसा है, एकदम फ्रिक्शनलेस है, और साथ ही साथ क्या है, एकदम स्मूथ सरफेस है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉल जो है हमारी कंटिन्यू मूव करती रहेगी